बेमेल का ब्याह कनपट्टी में सेनुर, ये जो कहावत है वो नीतीश कुमार पे इस माहौल में बिल्कुल फिट बैठता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने कल यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्म शताब्दी पे बहुत बड़े बड़े बोल बोले। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद पे जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिहार की गलियारों में और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोग समझ गए हैं कि नीतीश कुमार का इशारा कहाँ था, और कहीं ना कहीं ये कयासबाजी तेज हो गई है कि अब जेडीयू और आरजेडी के बीच जो दरारें थीं वो क्लियर नजर आने लगी हैं, और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। हमारे साथ भूपेन है। भूपेन बिहार की राजनीति में अपनी पैनी नजर बना के रखे हुए हैं, और नीतीश कुमार पे खास करके उनके शब्दों पे ख्याल है इनका, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बीजेपी पर भी खूब कहीं ना कहीं नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं कि बीजेपी के जो अभी के जो नेता हैं और इस माहौल में नीतीश कुमार को लेकर क्या बातें बोल रहे हैं। भूपेन, जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने परिवारवाद पे जमकर निशाना साधा, उसके बाद से जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है उस पर? असल में जो पिछले कुछ सप्ताह से ये कयासे लगाए जा रहे थे कि आरजेडी और जेडीयू के बीच, मतलब नीतीश और लालू एंड फैमिली के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उसका कल हमने देखा जब कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद, जब जेडीयू और आरजेडी दोनों अलग अलग समारोह किए, जहां नीतीश कुमार वेटनरी कॉलेज के बड़े से ग्राउंड में उन्होंने अपना बड़ा इवेंट किया, जिसमें वो भाषण देते वक्त उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो शब्द सुनने के बाद कोई भी राजनीतिक पंडितों के अलावा भी आम व्यक्ति भी ये कयास क्या या वो संभावना सुनिश्चित समझ सकता है कि अब ये ज़्यादा दिन तक ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा अपने भाषणों के दौरान ये कोट किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो अपने परिवार को राजनीति में शामिल ना करने का जो उनका प्रतिबद्धता था, उसको फॉलो करते हुए नीतीश कुमार कभी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं लाए। लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो साफ साफ वो इशारा था। हो सकता है जिस महागठबंधन में वो हैं उसमें कांग्रेस भी है, राजद भी है, तो कांग्रेस पे भी कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप लगते रहता है, और राजद पे ऑब्वियस सी बात है लगते ही रहता है। तो ये गठबंधन अब संभावना नहीं रह गई, अब ये सुनिश्चित होने के उस रास्ते पे बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। ये गठबंधन टूटने वाली है, ऐसा माना जा सकता है। ऐसा माना जा सकता है, और कहीं ना कहीं माहौल भी यही बता रहा है। आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्म शताब्दी पे उनको भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसे में नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद से उन्होंने दूसरा पोस्ट किया, और केंद्र सरकार की जगह पे बातें वही थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार की जगह पे पीएम मोदी को शुक्रिया अदा किया उन्होंने। और उसके बाद से जब वो भाषण दे रहे थे, उस समय भी उन्होंने, जिस समय उन्होंने परिवारवाद पे बात की, पीएम मोदी को वहाँ भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ऐसे में जिस तरीके से उनका पलड़ा ऐसे हो गया है, हालांकि बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी की तरफ झुका है। ये कयासबाजियां तेज हो गई हैं कि सीधे सीधे बताते हैं, नीतीश कुमार एनडीए में बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार के लिए पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बहुत ही चालाक व्यापारी की तरह राजनीति करते हैं और बहुत चुप रहते हैं, लेकिन कल वो चुप नहीं थे। जब कर्पूरी ठाकुर के समारोह में जब वो भाषण दे रहे थे, तो वो कल वो चुप नहीं थे। वो सीधे सीधे परिवारवाद पे निशाना साधा, लालू परिवार पे निशाना साधा और कांग्रेस परिवार पे निशाना साधा, और इसलिए उनको चालाक व्यवसायिक राजनीतिक कहा जाता है कि जिसके तरफ डंडी उनका झुकता है वो पार्टी समझते हैं कि मेरे तरफ है। लेकिन यहाँ पे भाजपा ने बड़ा खेल किया है, केंद्र सरकार ने और भाजपा ने एक बड़ा खेल किया है, एक तरीके से एक बड़ा दांव फेंका है बिहार में, जहाँ पे कमंडल और मंडल की राजनीति में एक तरीके से बीजेपी ने लीड हासिल करते हुए अभी तक दिखाई दे रही है। कमंडल के लिए राम मंदिर का जहाँ उद्घाटन करके भाजपा ने एक बड़ा मैसेज देश में छोड़ दिया, तो वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके मंडल को भी साधने की कोशिश की। उसके वजह से जेडीयू और आरजेडी, जो दोनों एक ही स्कूल के, मतलब कर्पूरी ठाकुर के ही स्कूल के विद्यार्थी माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है,
अब दोनों में तकरार शुरू हो गई है और वो जो कल खुल के सामने भी आ गई है। उसके बाद अब लगता है कि जो महागठबंधन केंद्र सरकार में जो इंडिया अलायंस भी बन रहा है उसमें भी अब टूट देखने को मिल सकती है। मतलब वो अभी जो ज़मीन पे ही नहीं आया था वो बिहार की राजनीति से टूटने की उसकी दिशा सुनिश्चित होते दिख रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है होनी भी है। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो जाते हैं, अगर एनडीए में शामिल होते हैं, क्योंकि एक तरीके से माना जाता है कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार बाहर हो जाएंगे तो क्या बचेगा इंडिया गठबंधन में? असल में जो इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार या लालू यादव या तेजस्वी यादव ने जो शुरुआत की थी, अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ बैठ के मीटिंग करके उनको एक मंच पे लाने की जो कोशिश थी वो अब बिखरती हुई नज़र आ रही है। पिछले दिनों ही कल ही ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर बंगाल में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे कोई बड़ी रैली करते हैं तो हम उनका साथ नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव वैसे भी हम सभी सीटों पे, बंगाल के सभी लोकसभा सीटों पे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। इधर नीतीश कुमार संयोजक पद से पिछले दिनों ही मना कर चुके हैं और ये अभी तक राहुल गांधी के पदयात्रा में शामिल होने की हामी भी नहीं बढ़ी है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार में राजद और जेडीयू का गठबंधन टूटने वाला है, जिसको कल आग में घी डालने का काम खुद नीतीश कुमार ने ही किया। परिवारवाद तो ये का बोला जा सकता है कि नीतीश कुमार चुप्पी साध के रखे हुए थे और अब थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ऐसे में नीतीश कुमार को भी दिखाना है और बताना है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी अब जो कल के बाद से आप बयान देखेंगे तो नीतीश कुमार के प्रति एक नरमी बढ़ती जा रही है। जो कल तक उनको लेकर के भ्रष्टाचारी वंशवादी पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, जंगल राज 2 आ गया है, लेकिन अब वो सारे शब्दकोश बदल दिए गए हैं। भाजपा नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार के प्रति एक नरमी देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं को अगर सुना जाए तो वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार डिजर्व नहीं करते हैं ये गठबंधन। उनको पहले से ही बताया जा रहा था कि वो, हालांकि वो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी ये जो गठबंधन है उसका विरोध कर रही है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की तरफ जो नरमी जताई जा रही है भाजपा नेताओं की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं जो आ रहा है और जो लोग कयास लगा रहे हैं वो सीधी सीधी बात है कि एनडीए में शामिल होने के ही कयास है। लेकिन नीतीश कुमार का जो रवैया है या जो सिलसिला है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार राजद महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होंगे, फिर एनडीए से बिखर के टूट के महागठबंधन में आए थे, तो बीच में जनता कहाँ जाएगी, ये लोगों का सवाल है। बिल्कुल, ये लोगों का सवाल है। फिर से तेजस्वी पे आ जाते हैं, क्योंकि परिवारवाद से बात शुरू की थी हमने। तेजस्वी को लेकर भी बहुत सारे बयान सामने आए हैं। जब से नीतीश कुमार ने परिवारवाद की बात कही है, जब से उन्होंने कहा है कि मैं कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करता हूं, उन्होंने अपने परिवार से किसी को आगे नहीं बढ़ाया, इसीलिए मैंने भी नहीं बढ़ाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि लोग जो सोच रहे हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लालू यादव पे ये निशाना साधा गया है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव आगे बढ़े हैं और अब तो कहीं ना कहीं उनको सीएम का उम्मीदवार भी माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें हो रही हैं कि तेजस्वी यादव अपने आप में सक्षम है। बहुत राजद के खुद जो शिक्षा मंत्री है राजद कोटे से, अभी नीतीश कैबिनेट में आलोक मेहता, उन्होंने ही कल बयान दिया इस पे। नीतीश का नाम वो भी नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई कैपेबल व्यक्ति नेता बनना चाहता है, अगर इसलिए उसे नहीं बनने दिया जाए क्योंकि वो लालू यादव का बेटा है, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल। और आरजेडी और जेडीयू में जो दरार है भूपेन, वो साफ साफ नजर आ रहा है। आज सुबह ही लालू की जो बेटी है रोही आचार्य, उन्होंने लगातार 3 पोस्ट किए। तीनों पोस्ट एक शायराने अंदाज में था और कहीं ना कहीं जो निगाहें थीं वो नीतीश कुमार की तरफ थीं। उसके बाद से जो कयासबाजी है उसको हवा मिल गई और जो हवा चल रही थी वो आंधी की तरह दौड़ने लगी। और उसके बाद से बिहार का जो पूरा राजनीतिक माहौल है वो एकदम से बदल गया। आप बीजेपी को देख लीजिए, आप आरजेडी को ले लीजिए, आप जेडीयू को ले लीजिए, बयानबाजी जो थी वो बहुत तेज हो गई, कयासबाजी और तेज हो गई। और मैं बोलूँगी 70% लोगों ने ये मान लिया है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द पलटने वाले हैं। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आप। अब नीतीश कुमार का वो सिलसिला ऐसा आखिरकार है क्या, जो 1.5 से 2 साल ही किसी पार्टी के साथ, जब से पीएम मोदी देश की राजनीति में आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जब से अनाउंस होता है 2013 में भाजपा प्रधानमंत्री चेहरा इन्हें घोषित करती है, उस वक्त से नीतीश कुमार का ये रवैया है। ये नीतीश कुमार का, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार का पुराना रिकॉर्ड कह रहा है
कि नीतीश कुमार उसके बाद जीतन राम मांझी को सीएम बनाते हैं, फिर बाहर से आरजेडी सपोर्ट करती है, फिर जीतन राम मांझी को हटा के खुद सीएम बनते हैं, फिर उसके बाद 2015 विधानसभा चुनाव आ जाता है बिहार में, फिर महागठबंधन एक बनती है जिसमें राजद, कांग्रेस और जीतन राम मांझी भी उस वक्त रहते हैं और नीतीश कुमार भी रहते हैं। फिर वो गठबंधन 1.5 साल ही चलता है, फिर 2017 में नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले जाते हैं, फिर उसके बाद 2022 में फिर आते हैं और फिर अभी जो आप कह रही हैं कि 70%। पशुपति पारस का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो 26 जनवरी के बाद, क्योंकि खरवास खत्म हो गया है, नहीं तो इस महीने के अंत तक क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल, उन्होंने सीधे सीधे बोला है नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे या फिर क्या कुछ करेंगे, नीतीश कुमार के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इस महीने के लास्ट तक ये क्लियर हो जाएगा। अगर प्रशांत किशोर की बात करें, क्योंकि हम इन सब बड़े नामों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब बड़े नाम जो हैं वो बिहार की राजनीति में एक अहम कहीं ना कहीं नाम है। इनको लेकर ये जिधर चलते हैं हवा रुख उधर जाती है बिहार की राजनीति की, और इनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं बेहद अहम है। ऐसे में प्रशांत किशोर ये बोलते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो खुद समझ नहीं पा रहे, वो असमंजस में अभी भी पड़े हैं, बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि उनको किधर जाना है। वो चतुराई से चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी थोड़े बहुत चंगुल में फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है? ये भी एक सच्चाई है। नीतीश कुमार के लिए सम्मानजनक स्थिति एनडीए में वापस जाने पे मिलेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं लेने वाला है, कोई नहीं ले सकता है। खुद नीतीश कुमार उस चीज़ को लेकर आश्वस्त नहीं है कि एनडीए में जाने के बाद फिर उन्हें वो सम्मान, वो ओहदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में कयासबाजी जो है वो बहुत तेज होती नजर आ रही है। मुझे लगता है कि 2 दिनों में भूचाल आएगा, उसके बाद से जो शांति होगी और जो माहौल बनेगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? जो पलटू राम का तमका उनको दिया गया है क्या फिर से नजर आएगा, एनडीए में शामिल होंगे? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पे निशाना साधा, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से जो दरारें देखने को मिली, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे दूरियां बना के रखे हैं, जिस तरीके से लालू यादव की बेटी ने पोस्ट किए हैं और नीतीश कुमार की तरफ जो इशारे हैं, जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के नेता बयान दे रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, होंगे, इसका कोई दावा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार थोड़े कंफ्यूज है। लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी अगर ये खबर देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते होंगे और कुछ ना कुछ आपकी भी जातिगत कोई ना कोई बात होगी, आपकी खुद की एक विचारधारा होगी। आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।